नमस्कार, मैं डॉक्टर कंचन। आज मैं आपको एक ऐसे पेशेंट से मिलवाने जा रही हूँ जिनका क्रेटिनिन का लेवल 4 था और पहले उन्होंने कई जगहों से ट्रीटमेंट किया, लेकिन फिर भी उनका जो क्रेटिनिन का लेवल था वो डाउन नहीं आ रहा था। फिर वो भारत होम्योपैथी में आए और आज उनका जो क्रेटिनिन का लेवल है वो 2.7 हो गया है। आइए मिलाती हूँ मैं आपको उस पेशेंट से जिनका नाम है मनीष। नमस्कार मनीष, कैसे हो अभी आप? मैम अभी तो ठीक हूँ, पहले से ज़्यादा नॉर्मल हूँ। पहले ज़्यादा प्रॉब्लम थी। कैसा लग रहा है आपको? मैम पहले जहाँ पर मैं इलाज ले रहा था, लेकिन अब बेटर है। अगर भारत होम्योपैथी से इलाज कराने के बाद मैं यहाँ पर अच्छा फील कर रहा हूँ। अच्छा फील कर रहे हो? आपको कब पता चला कि आपकी किडनी खराब हो रही है? मैम 2 महीने पहले जो था, मुझे एकदम बुखार आने लगा था और बुखार भी ऐसा था कि मतलब उतर ही नहीं रहा था। उल्टियाँ होने लगी थी, वोमिटिंग बहुत ज़्यादा थी, पेन रहता था, बैक भी बहुत ज़्यादा दर्द करती थी। तो तब मैंने किसी डॉक्टर को दिखाया, तो उन्होंने बताया कि आपको जो है किडनी की प्रॉब्लम है। किडनी की प्रॉब्लम है। फिर उन्होंने, डॉक्टर ने और आपको क्या बोला? अगर उन्होंने बोला कि आपको किडनी की प्रॉब्लम है तो उन्हें और क्या क्या चीज़ें आपको सजेस्ट की? क्या बोला कराने के लिए? इलाज के दौरान उन्होंने सजेस्ट किया कि आप अपनी डाइट पर कंट्रोल कीजिए। अभी लौकी और ये हरी सब्जियां, तोरई, ये सब खाइए। अब जो मसाले होते हैं उनको कोशिश करिए कि आप अवॉइड ही करें जी। तो मैंने उस पर काम किया, लेकिन अब मैं बेटर हूँ थोड़ा। अब पहले मैंने डॉक्टर को दिखाया था, जो क्रेटिनिन का लेवल बता रहे थे वो 4 बता रहे थे, लेकिन अब वो रिड्यूस होता जा रहा है। जो मेरी नई रिपोर्ट आएगी उसमें रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, पहले कितना था आपका लेवल? मैं उसमें 4 बता रहा था, लेकिन अब वो 2 के समथिंग कुछ मुझे अभी एक्यूरेट याद नहीं है, 2.7 शायद था। जी, अभी आपका जो लेवल है, पहले जो आपका लेवल था वो 4 था, अभी जो आपका लेवल है वो 2.7 हो गया है। ठीक है, अब इसके पीछे रीजन ये था कि अगर मैं आपका केस देखूं तो उसमें ये था कि आपको ना ही शुगर था ना ही आपको बीपी था। ठीक है, आपने 1.5 सालों से पेन किलर खाया। ठीक है, आपकी जो मैं हिस्ट्री ली थी स्टार्टिंग से, ठीक है, 2 महीने पहले जब आप मेरे पास आए तो जब मैंने आपकी हिस्ट्री ली, केस टेकिंग लिया पूरे अच्छे तरीके से, तो उसमें एक चीज ये देखा मैंने कि आपको सर दर्द बहुत ज्यादा होता था। तो आपने सर दर्द के लिए बहुत सारा पेन किलर खाया, बहुत सारा एंटीबायोटिक खाया, तो वो उसके वजह से ही आपकी किडनी जो है वो इफेक्ट हो गई। ठीक है, इसको बोलते हैं एक्यूट किडनी डिजीज। AKD में ये आता है। अचानक से आपकी किडनी की फंक्शनिंग जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ, यूरिन के थ्रू आपका क्रेटिनाइन जो है वो बाहर नहीं आ रहा था, इसलिए आपका क्रेटिनिन का लेवल जो था वो सीधे फ्लक्चुएट हो गया 4 पे। ना आपको बीपी है ना आपको शुगर है। ज्यादातर पेशेंट में देखा जाता है 80 से 90% लोगों में कि जिनको बीपी और शुगर नहीं है, ठीक है, फिर भी वो क्रेटिनाइन उनका बढ़ रहा है, किडनी से सफर कर रहे हैं, किडनी डिजीज से। वो मेन रीजन यहाँ पे यही आता है कि बहुत सारा पेन किलर खाने के वजह से आपने वही गलती की। आगे से अगर आपको कभी भी सर दर्द हो तो एक अच्छे से डॉक्टर को दिखाइए। ठीक है, अगर आप एलोपैथी ट्रीटमेंट ज्यादा पेन किलर खाएंगे तो वो आपके बॉडी को ही नुकसान करेगा। ठीक है, अब आप बताइए कि आपको कैसा लग रहा है 2 महीने का ट्रीटमेंट लेके? आपका क्रेटिनाइन का लेवल जो 4 था अब 2.7 हो गया है, कैसा लग रहा है अब आपको? मैम ऐसा बात नहीं है कि मैंने पहले कहीं इलाज नहीं लिया, मैंने इससे पहले इलाज करवाया, लेकिन यहाँ पर आकर मुझे मतलब ज़्यादा ही बेटर फील हो रहा है। अब मेरी जो हालत है पहले से ज़्यादा सही हो रही है। मतलब पहले 4 था, वो बता रहे डॉक्टर जी, आप बता रहे थे, तो 2.7 हो चुका है, तो मैं काफ़ी बेटर फील कर रहा हूँ। ठीक है मनीष, आपने कहाँ से इलाज कराया? मैम किसी ने सजेस्ट किया था कि आप जो है कि कोई डॉक्टर थे, वो किडनी स्पेशलिस्ट थे, उन्होंने MD की हुई थी, तो मैं उनके पास गया। नाम मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता। तो उन्होंने मेरे को मैं 6 महीने तक ट्रीटमेंट किया, काफ़ी दवाइयाँ लगी, वो कह रहे आप हो जाएंगे, लेकिन मैं देख रहा था मतलब कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, मेरी प्रॉब्लम जो है बढ़ती जा रही थी और ज़्यादा। तो फिर किसी ने, मेरे भाई ने जो है यहाँ पर इलाज कराया था भारत होम्योपैथिक में, तो उन्होंने सजेस्ट किया कि आपको वहाँ जाना चाहिए। तो फिर मैं यहाँ पर आया, तो मैंने डॉक्टर से सलाह ली। अब मेरा इलाज यहाँ पर कंटिन्यू 2 महीने तक चल रहा है। अब मैं ज़्यादा बेटर फील कर रहा हूँ। अब आप काम पे जा रहे हो? हाँ, मैं बिल्कुल रेगुलर काम पर जा रहा हूँ। मेरी लाइफस्टाइल मतलब पटरी पर आ चुकी है बिल्कुल ही। मैं सही से अब काम कर पा रहा हूँ एकदम। जैसे आपने यहाँ से 2 महीने से इलाज करा रहे हो, ठीक है, 1 महीने में आपने जब रिपोर्ट करवाया तब आपका क्रेटिनिन का लेवल कितना था? मैम आफ्टर जो 1 महीने बाद मेरा था वो 3.2 के आसपास आ गया था। अब लेकिन जो नई रिपोर्ट आई है उसमें 2.7 आ रहा है। डॉक्टर कह रहे हैं आप कंटिन्यू करेंगे तो आपका और भी ज़्यादा रिड्यूस होगा। जी, आप डाइट क्या क्या फॉलो कर रहे थे?
मैम डाइट डॉक्टर ने जो रिकमेंड की थी, मतलब जो हरी सब्जियां होती हैं ज़्यादातर, लौकी, तोरई हो गई, कैबेज हो गई, ये सभी यूज़ कर रहा था और मसाले जो है मैं अवॉइड कर रहा था। ऑयल कौन सा यूज़ कर रहे थे आप? ऑयल मैम घी। देसी घी यूज़ कर रहे हाँ थे? मैम देसी घी यूज़ कर रहा था। अच्छा, आप हमारे बाकी पेशेंट्स को क्या कहना चाहेंगे जो भारत होम्योपैथी से मेडिसिन ले रहे हैं, जो डीमोटिवेट हो गए हैं, उनको लगता है कि उनका क्रेटिनाइन का लेवल जो है वो डाउन नहीं हो रहा है, आप उनको क्या कहना चाहेंगे? मैं उनसे कहना चाहूँगा कि जो भी आपका डॉक्टर है उस पर फेथ रखिए, इलाज रखिए, तो विश्वास रखिए। वो आपका क्रेटिनिन कलर है जो भी है वो डिजीज होगा, टाइम लगता है, तो मैं उनसे बोलूँगा कि आशा मत होइए और अपने डॉक्टर पर विश्वास रखिए। जैसे मनीष जी ठीक हुए हैं जिनका क्रेटिनाइन का लेवल 4 था, अब वो आज 2 पे आ चुके हैं, 2.7 पे। तो अपने ऊपर भी फेथ रखिए और अपने डॉक्टर्स के ऊपर भी फेथ रखिए और डाइट ज़रूर फॉलो करिए।